हो। शाम में असद खानदान के 50 साला दौरे इक्तदार का खातिमा, बागियों का दमिश्क पर कब्जे का दावा, शामी सदर बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए। कतरी मीडिया के मुताबिक शाम की अफवाज दाखिली रास्तों से पीछे हट गई हैं। बागियों को अब किसी भी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं है। बागियों ने सरकारी टीवी और अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया है। बागी ग्रुप का हमस और दारा शहर पर भी कब्जा। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क के मरकज़ी स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा हो गए, जश्न और नारेबाजी। शामी सदर बशारुल असद मुल्क से फरार, तैयारे का राबिता रेडार से मुनक़ता। बशारुल असद के तैयारे हादसे में हलाकत की खबरें। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक शामी सदर के तैयारे ने रेडार से गायब होने से पहले एक गैर मामूली टर्न लिया था। उधर सोशल मीडिया पर बशारुल असद के तैयारे को मार गिराने की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है। शामी सदर का तैयारा तबाह हुआ या नहीं, ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। शामी बागियों का सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे के बाद पहले ही खिताब में तमाम सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। शामी बागियों के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि शाम से बशारुल असद हुकूमत के तवील दौर का खात्मा हो गया। स्याह दौर के खात्मे के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। शाम की तमाम सरकारी गैर सरकारी अमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम और फौजी सरकारी इदारों से दूर रहे। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली की निगरानी में है। शाम में हवाई फायरिंग सख्ती से मना है। शाम के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं कि अपने घर में हूँ, अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार है। शामी ओपोजिशन रहनुमाओं ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि शाम को जालिम बशारुल असद से निजात मिल गई, किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। नया शाम पुरअमन और बाहमी मोहब्बत पर कायम होगा। सदर बशारुल असद के इक्तदार का खात्मा, शामी स्टेक होल्डर्स ने नया प्लान तैयार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक बशारुल असद की काबीना और बड़ी तादाद में फौजी एयरबेस में जमा हुए। शामी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि शाम में अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी जो 9 माह में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। अमेरिका को शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं। बेहतर है कि अमेरिका इस मसले से दूर रहे। नौ मुंतखब सदर ट्रंप का बाइडेन को मशवरा, कहते हैं कि हुकूमत इस गंदे खेल का हिस्सा मत बने। शाम हमारा दोस्त नहीं, इसे लड़ने दो। इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। बंदे मार देना, इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हम इज्जत से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। रोज लाशें, धरने और नाइंसाफी अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। हम प्यार से भी काम कराना जानते हैं और हाथ मरोड़ कर भी। सेनेटर फैसल वावडा की वार्निंग, पीटीआई के 14 दिसंबर की कॉल मुल्क के लिए नहीं, फैज हमीद केस में दबाव डालने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई है। बानी पीटीआई की उनकी बेगम और हवारियों से जान बचानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकियों वाली सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। सेनेटर फैसल वावडा की एमक्यूएम मरकज आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एमक्यूएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगी। मदारिस बिल से मुतल्लिक हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फैसल वावडा तमाम सियासी जमातों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा। सिविल नाफरमानी की कॉल मजहर का खेस है, ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। बानी पीटीआई का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा कि पीटीआई वाले एहतजाज से दुम दबाकर भागे। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके हैं।
हुकूमत का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी शिकंजा। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तमाम मुल्जिमान का जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है। शरंगेजी में मुलविस 32 मुल्जिमान के खिलाफ पहले ही मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म से राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ को मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफ किया। सरबराह JUI का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। मलिक अहमद खान ने पंजाब असेंबली में होने वाली कानून साजी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक आपका मौकिफ कौम के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद में 70 रोज बाकी। स्केड्यूल का ताहाल ऐलान ना हो सका। PCB का पेश किया गया पार्टनरशिप फार्मूला भारत को कबूल, मगर मुआहदे में शामिल दीगर कई शिकें भारतीय बोर्ड के गले की हड्डी बन गई। BCCI का मुआहदे में शामिल कई शिकें सिर्फ जबानी तय करने पर जोर। PCB तमाम मामलात में तहरीरी शक्ल में गारंटी का ख्वाहिशमंद है। स्केड्यूल का ऐलान न होने से ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गई। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की जानिब गामजन है। चीन के इश्तिराक से पंजाब को इक्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे भी करेंगे। अगस्त 2019 का इत्तेहादे तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाजत दी गई। कराची के सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया उर्फ सोनू मर गई। सोनू की गुज़श्ता रात अचानक मौत हुई। सुबह अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। हथनी सोनू की हलाकत की तस्दीक के बाद अमले ने इनक्लोजर को सील कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तहकीकात का हुक्म। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान। मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे टेस्ट में 10 विकेट से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। मैच के तीसरे रोज भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 175 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पैट कमिंस की 5 विकेट्स, 19 रन का हदफ कैंगरूज ने बाआसानी बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया।